मांगो दान कृपाल कृपानिध, मांगो दान कृपाल कृपानिध, मेरा मुख साकत संग न जुट सीरे। साकत संग न जुट सीरे। मांगो दान कृपाल कृपानिध, मेरा मुख साकत संग न जुट सीरे। जन नानक दासन दास को करियो, जन नानक दासन दास को करियो, मेरा मूड साध पगा हेठ गुल सीरे। जन नानक दासन दास को करियो, मेरा मूल साध पगा हेठ रुल सीरे। साध पगा हेठ रुल सीरे। मेरा मन साकत कांटे पास में रखता है दूसरों को चुबाने के लिए। सिंपल कांटा नहीं, पॉइजन में डूबा हुआ। एंड एक कांटा नहीं है, अनलिमिटेड कांटे हैं मेरे पास। मारी मरो कुसंग की केले निकट जो बेर। मैं आपको क्या बताऊं कि क्या मेरा हाल हुआ है। जैसे केले के नज़दीक बेर होता है, वो चूल्हा वो चीरिया साकत संग ना हेर। नो नो नो, ये संग नहीं करना चाहिए। कई लोग 90-100 साल के हो जाते हैं, बोलना नहीं आता, बच्चे दूर दौड़ जाते हैं। क्यों? पास नहीं बैठते हैं। कितने बच्चों से मैं मिला जो दिल्ली वाला बेंगलोर काम करता है, बॉम्बे वाला अमेरिका काम करता है या लंदन काम करता है। आई कैन नॉट स्टे इन दिस हाउस, दैट्स वाई आई फाउंड कि मुझे हॉस्टल में चले जाना चाहिए। मेरा बाप बहुत बुरी तरह से बोलता है, इसलिए मैंने सोच लिया इसके साथ नहीं रहूँगा। नौकरी बाहर करते हैं। कोई बोल रहा है मेरी माँ बहुत ज़्यादा यल करती है। ये सारा आज हमारी फैमिली की बात चल रही है। उल्टी रे मन उल्टी रे, साकत स्यों कर उल्टी रे। ये साकत ख्यालों से उल्टी कर ले बुद्धि। अपनी मुंह की इस नुहार को इस तरफ कर ले, इस तरफ पिट कर दे। हमने तो मुंह उस तरफ किया हुआ है। साकत स्यों कर उल्टी रे, झूठे की रे झूठ प्रीत। झूठी प्रीत है। मेरा पानी नहीं भरा, टाइम पे आपने दूध नहीं उबाला, टाइम पे आपने चाय नहीं बनाई, बाहर अखबार आई आप लेके नहीं आए।
मैंने काम पे जाना है, सबसे पहले मैं नहाऊंगा। मेरा नाश्ता टाइम पे नहीं बनाया। मालूम है पिछले 15 साल से मैं ऑफिस में जाता हूँ एग्जैक्टली 9 o'clock। मुझे अवार्ड मिला हुआ है, मैं पंक्चुअल हूँ। तेरी अक्ल मारी गई है, तेरी माँ ने तेरे को नाश्ता बनाना नहीं सिखाया टाइम पे। ये जो हम सब कुछ करते हैं ये क्या है? मैं सोच रहा हूं कि आप मेरे पार्टनर हैं, आप मेरे पति हैं, पत्नी हैं, सास जी हैं, ससुर जी हैं, बहन है, भाई है, आप नौकर हैं। पर मेरा जिस दिन एक काम आप टाइम पे नहीं करेंगे मैं तो फट जाऊंगा, मेरे तो सारे कांटे बाहर आ जाएंगे और मैं इतनी बुरी तरह से बोलूँगा, तुम्हारा सीना छलनी छलनी कर दूंगा। मुझे टाइम पे पहुंचना, मेरी पंक्चुअलिटी के सर्टिफिकेट को ख़राब नहीं होने देना चाहिए। अब अगर मैं ये शो करूं कि देखो आज एनिवर्सरी है, मैं आपके लिए रोज़ का गुलदस्ता लाया हूं। 365 दिन होते हैं, 364 दिन तो आप मेरे को कांटे चुभाते हो। एक दिन गुलाब ले आए तो वैलेंटाइंस डे मना लिया, एक दिन हमारी एनिवर्सरी मना ली तो सो व्हाट, केक काट लिया। आप रोज़ मेरा दिल काटते हैं। इसको झूठी प्रीत बोलते हैं। और झूठी प्रीत में होता है अगर मेरी डिज़ायर्स पूरी नहीं हुई आप मुझे प्यार नहीं करते हैं। मैं दुखी हूँ क्योंकि आप मुझे प्यार नहीं करते हैं। मैं अनहैप्पी हूँ क्योंकि आप मुझे प्यार नहीं करते हैं। कारण क्या है? मेरी माननी नहीं गई। मैं घर से भाग जाऊँगा, भाग जाऊँगी, मैं सुसाइड कर लूँगी। ऐसे बच्चे माँ बाप को डराते हैं, घर से चला जाऊँगा, मम्मी मैं खाना नहीं खाऊंगा, पापा ने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया। ये सब झूठी प्रीत। इसको शब्द नहीं कोट कर सकते हैं जगत में, झूठी देखी प्रीत। झूठी प्रीत जब मेरा मन चाहता है मेरी डिजायर्स पूरी हों, सारे मेरा पानी भरो, तो इसको झूठी प्रीत बोलते हैं। झूठे कीरे झूठ प्रीत, झूठा कौन है? मेरा साकत मन। छुटकी रे मन छुटकी रे, साकत संग न छुटकी रे। अगर तेरी झूठी प्रीत है कि मेरी डिज़ायर्स के अगेंस्ट आपका रिश्ता मेरे से कायम रहेगा, अगर आप मेरी डिज़ायर्स पूरी करते रहेंगे तो रिश्ता रहेगा, नहीं तो मैं तलाक दे दूंगी। वो पत्नी बोलती है ना, इस दफ़ा फलानी मेरे लिए साड़ी ले आना, और वो जो हेयर डाई करने वाली क्रीम है वो लेके आना, और फलानी फलानी परफ्यूम लाना। कब से कह रही हूँ, अगर आज नाना लाए तो कल मैं किसी और की हो जाऊंगी। दिस इज कॉल्ड झूठी प्रीत। पति बोलता है आप हंस क्यों रहे थे पड़ोसियों को देख के, तू बालकोनी में खड़ी थी, तीसरे मरले पर किसी को देख के हंस क्यों रही थी, तू मेरी पत्नी नहीं। बच्चा बोलता है मम्मी ये आपकी गोदी में क्यों बैठा है, मैं आपका बच्चा हूँ, इसको निकालो। नहीं नहीं मम्मी का मेरे से प्यार नहीं है, दूसरों के बच्चों को गोदी में बिठा लेती है। झूठी प्रीत। साकत संग ना छुटकी रे, ऐसे तेरा साकत के साथ संग नहीं छूटेगा। इससे उल्टी तरफ मुंह कर ले। पर मैंने क्या किया, मैंने तो सच से मुंह उल्टी तरफ कर लिया। सच से मुंह उल्टी तरफ कर लो तो इसको बोलते हैं नदर उपट्ठी जे करे। हम सोचते थे भगवान अगर नदर उपट्ठी कर दे, भगवान के पास उपट्ठी नदर है ही नहीं। भगवान तो अगों देखा है, पिछों देखा है, तुझते कहाँ से पावे। भगवान तो चारों तरफ हर पासे है, वो पुट्ठी नज़र कैसे करेगा? नॉर्थ की तरफ से साउथ कैसे कर लेगा? साउथ में भी तो उसकी आंखें हैं, वहाँ भी है, ईस्ट वेस्ट चारों पासे, हर पासे ही रब जी ने, रब जी नदर पट्टी नहीं कर देने।
चित्तै अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाइंदा, आपे दे वड्याइयां आपे ही कर्म कराइंदा, वडो वडा वड मेदनी सिरै सिर धंधे लाइंदा। ये भगवान जी के बारे में बात नहीं चल रही, मेरे मन के बारे में बात चल रही है। जब मेरा मन सच की तरफ मुख करने की बदले सच की तरफ पीठ कर देता है तो इसको बोलते हैं नदर उपट्ठी जे करे। कौन? मेरा मन। तो मेरा मन इस सारे शरीर का चालक है, मेरा मन इस शरीर का राजा है, मेरा मन इस शरीर का मैनूवर करने वाला सुल्तान है। इसको मन राजा बोलते हैं, मन सुल्तान बोलते हैं। और अगर ये नदर ऐसे उल्टी कर ले, मीन्स जो भगवान जी का, सतगुरु का, सच का, विजडम का, जो आइडियल्स का मैसेज है, विजडम का, उसकी नदर, उसके ओपिनियन, उस नज़रिए के अलाइन अपने आप को कर ले तो इसको बोलते हैं नदर करें जे अपनी। मेरे मन को बोल रहे हैं, अगर अपनी मत ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ये जी बहुते जन्म परम्या था सतगुरु शब्द सुनाया। इसको बोलते हैं वो मेरी मत को अगर उस अलाइन कर लो, पर अगर मैंने मत को उल्टे पासे किया हुआ है उसको बोलते हैं नदर उपट्ठी जे करे। मीन्स मैंने उस ओपिनियन के उलट कर लिया, सच के पैराडिम के उलट अपना नज़रिया कर लेना, इसको बोलते हैं नदर उपट्ठी जे करे। ये मेरा मान सुल्ताना घा कराइंदा, सुपरफ्लुअस काम कराएगा। आप कभी भी नोटिस करना, जब कभी आप घास पर बैठे हो ना, बातें चल रही हो, आपको पता ही नहीं लगेगा, इतनी बेहोशी होती है, हम घास को ऐसे ही पुटते रहेंगे। क्यों भाई? घास ने क्या बिगाड़ा है? पर निकला तो उसमें कुछ भी नहीं सी। और अगर हमारी पत्नी या कोई भी इंसान घर में काम ना करे, अगर पति बाहर जाए कमा के ना लाए, तो पत्नी घर में हो और पति वापस आए और कोई चीज़ ना बनी हो तो ना तू सारा दिन घाह ही कुतरती रही है, ना तुम कुछ कमा के नहीं लाए, इतना हमारे ऊपर कर्जा है, पत्नी बोलती है ना बाहर घाह कुतरन जाते हो। मीन्स सुपरफ्लुअस काम के लिए जाते हो जिसमें से कुछ फ़ायदा ही नहीं होता, कि चलाए ऊपर कालिए होता ही नहीं है। नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना घाह कराइंदा, घास काटने वाले काम करते हैं। हम जितने धार्मिक स्थान से लेके अपने घरों में कर्म कांड करते हैं वो घास काटने के बराबर हैं अगर मेरे बोल फिक्स्ड अप नहीं है, अगर मुझे सुनना आता ही नहीं है। नदर पट्ठी जे करे सुल्ताना घा कराइंदा, दर मंगन भीख ना पाइंदा। मैं भीख मांगता ही नहीं हूँ सच की, तो मेरे को भीख मिलती ही नहीं है। अगर मैं भीख मांगूँ तो मेरे को भीख मिलने के लिए तैयार है। हम भीखक भिखारी तेरे, तू निजपत है दाता। मैं आपकी विजडम की भीख मांगने आया हूँ, कृपा करके मुझे दे दीजिए। पर अगर मैं मांगता ही नहीं हूँ, दर पे आया हूँ, मैं मांगने आया हूँ कार, मकान, बिजनेस, लोन, धी पुत्र दा रिश्ता, मैं तो ये मांगने आया था, मैं भीख मांगने आया ही नहीं। दर मंगन भीख ना पाइंदा, विजडम दी भीख मनु मिलती ही नहीं, मैं क्योंकि मंगदा ही नहीं। पर नहीं मंगी तो कोई गल नहीं, हुण तेनू आनंद नहीं आ सकता, अब तेरे को खेड़ा खुशी नहीं मिल सकती है। झूठे कीरे झूठ प्रीत छुटकी रे, मन छुटकी रे साकत संग ना छुटकी रे, रहा हुआ इस शब्द का। जो काजर पर मंदिर राख्यो, जो पैसे कालू खीरे। जैसे कालख के कमरे के अंदर जाओ जिसमें अंदर सारी कालख कोयला भरा हो या उसमें कालख रखी हो, तो जैसे काजर कालख वाले भरे हुए कमरे के अंदर जाओ तो कालख जाने पे लग जाती है। दूरों ही ते भाग गयो है जिस गुरमिल छुटकी त्रिकटी रे। वाओ, एक नया सिस्टम और आ गया सामने, सिम्टम। अगर तूने नदर सीधी नहीं की, नदर पुट्ठी कीती हुई है धर्म तो, रिलीजन से, तो देख तेरे को एक और मुसीबत सताएगी।
त्रिकुटी चढ़ जाएगी तेरी। इंज हो जाएगा। ਇਹ त्रिकुटी चढ़ना इत्थे सुलझेगी नहीं है, मेडिटेशन करने से नहीं सुलझेगी, किसी धार्मिक स्थान पर चौकड़ा मार के नहीं सुलझेगी, किसी बिंदु पर ध्यान टिकाने से नहीं सुलझेगी, ये तेरी इड़ा पिंगला से नहीं छूटेगी। ये त्रिकुटी छूटेगी तेरे साकत मन को सतगुर की मत देनी पड़ेगी। सतगुर की मत अगर नहीं ली है तो तेरे को बैरी बिगाना तेर मेर बनाना पड़ेगा। मैंने बाहर का श्रृंगार किया, मैंने ब्रांड नेम किया और मैंने सारी बातें करने के बाद कहा तेरे घर पे पार्टी में मैं तब आऊँगी अगर तू सुनीता को नहीं बुलाएगी। सुनीता को देखते ही मेरे को पता नहीं कुछ हो जाता है, नफ़रत चढ़ जाती है। जब यहाँ पर नफ़रत चढ़ जाए ना, यू कैन नॉट हैव पीस। जब तारे को बैरी मीत तब लग नेचल नाही चीत, सुखी नहीं होएगा। फलाने नू मैं देख नहीं सकती, देख नहीं सकता। ਇਹ ਸਾਰੀ त्रिकुटी चढ़ती जाएगी और इस त्रिकुटी वास्ते तेनू कोई योग आसन करके बेनीफिट नहीं होएगा। तेरे ए मत्थे दी त्रिकुटी तां सुलझेगी जे तेरे मन दा मत्था ठीक हो जाए, तेरे मन दा तीजा नेत्र खुल जाए, तेरे मन दी सिक्स्थ सेंस खुल जाए, तेनू डिवाइन कॉमन इंटलैक्ट मिल जाए, तेरी विवेक बुद्धि तेनू मिल जाए, तां जिस गुर मिल छुटकी त्रिकुटी रे। अच्छा, साकत ख्यालों से त्रिकुटी चढ़ जाती है। मैंने बहुत सारे इकट्ठे किए हुए हैं, राव है ना, उल्टी रे मन उल्टी रे, साकत स्यों कर उल्टी रे। मैंने बचपन से जो जो इकट्ठा किया हुआ, उसके अलावा मैंने गंदे गंदे नावल पढ़े हुए हैं, मैंने फिल्में देखी हुई हैं, मैंने भूत प्रेत वाली फिल्में देखी हुई हैं, मैं रोज़ टीवी पर गंदी गंदी खबरें सुनता हूँ। मुझे पता लग गया लोग की पैड़े कैसे होते हैं। इसलिए मेरे लिए सारी दुनिया जहर बन गई है। जीने का दिल नहीं करता है, अंदर सवेरे उठन का दिल नहीं करता, उठ जावां तो काम ते जाण का दिल नहीं करता, काम ते जावां तो फिर मैनू शाम की उਡੀਕ नहीं होंदी, शाम होंदी है मैनू रात की उਡੀਕ नहीं होंदी, रात उਡੀਕ नहीं होंदी मैनू दूसरी सवेर चढ़े उहदा उत्साह नहीं होंदा। की हो गया? सारी दुनिया विष बन गई, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार बन गया, तुद बाज कूड़ो कूड़ हो गया, सब कुछ कूड़ हो गया। मेरा सुसाइड करने ते दिल करता है। आई एम नाउ स्कीज़ोफ्रेनिक, आई एम इन डिप्रेशन। मैं उदास रहता, मेरे अंदर उत्साह कोई नहीं है, मेरी अणख मर गई है, मेरी सेल्फ एस्टीम चली गई है, मेरी त्रिकुटी चढ़ी हुई है। दूरों ही ते भाग गए हो जिस गुरमिल छुटकी त्रिकुटी रे, मेरी त्रिकुटी चढ़ी रही है, चढ़ी रहेगी, चढ़ी कदी उतरेगी नहीं। इस करके मैं की करांगा, त्रिकुटी सुलझान दी बजाए साकत संग ना छुटकी रे मेरी छुटदी नहीं है, मैं सतगुर दी मत नहीं लैंदा, इस करके मैं अपसैट रहिंदा। मैं फांसी लैन नूं तैयार हाँ, मैं दिन रात धुक धुक उठन पास वास्ते तैयार हाँ, पर मैं सतगुर दी मत लैके अपनी त्रिकुटी संवारदा नहीं हाँ। जे चाहना है मांगो दान, कृपाल कृपानिध, मेरा मुख साकत संग न जुटसी रे। मैं हुन सुमत मंगदा हाँ, मैं जाचना करता हूँ, विनती करता हूँ, मुझे ऐसी अकल दीजिए, ऐसी विवेक बुद्धि दीजिए ताकि मैं खिड़ सका, मैनू खेड़ा आ सके, मैनू चैन आ सके, मैनू जीवन का शौक पैदा हो सके, मैनू सारे लोग अच्छे लगन, कोई नेगेटिव केमिकल्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, डिप्रेशन आप पे चला जाएगा, कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी। पर आपने सुना कि जज फैसला देता है, तुमने जो कसूर किया है इससे तुमको मरने तक
आखिरी श्वास तक, सारी उम्र के लिए आजीवन कारावास दिया जाता है। अब ये बोला, जज साहब थोड़ी घटा सकते हो? यहाँ पे पुलिस वाला खड़ा था, बोलता है अगर ज़्यादा बोलोगे तो सज़ा और बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाओगे? जिसको आपने उम्र कैद दी है उसकी सज़ा और कैसे बढ़ा दोगे? श्वास बढ़ाओगे? पर नहीं, मैं अपने आप को सज़ा और देना चाहता हूँ। मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं हंसूंगा ही नहीं, मैं घर ही नहीं आऊंगा। मम्मी रूठ जाए तो शाम को रोटी नहीं बनेगी। पति घर आए, देख लो अपनी माँ से बनवा लो, बाहर से मंगा लो। मेरा सिर दर्द था और पति, मैं घर ही नहीं आऊँगा, आऊँगा तो रोटी नहीं खाऊँगा। ये सारी क्या बातें हैं? सास बहू की क्या बातें हैं? जिस सास को बहू नहीं पूछती है वो दुखी तो बहुत होती है, पर डरती हुई बहू को कुछ कह नहीं सकती है। बेटे से तो बहुत डर लगता है, इसीलिए तो बहू सिर पे चढ़ती है। जिस बेटे से माँ बाप डरते हैं उसकी पत्नी अपने सास ससुर की इज्जत नहीं करती है। जो पति अपनी पत्नी से बुरे बोल बोलता है उसकी बहू भी और बेटा भी अपनी सास के साथ ठीक बोल नहीं बोलेंगे, इज्जत नहीं करेंगे। अब ये डरती है। तो मुझे एक माँ ने दिखाया, देखो चलो आपको दिखाते हैं, वो एक दुखी माँ कैसे बोलती है। हम घर के अंदर एंटर किए, एंटर करते ही बोलती है, हाय हाय भूख लगी है, हाय हाय भूख लगी है। हम हैरान ही रह गए, हमें देखते ही क्या हो गया। बट दिस शोज उसको पूछा नहीं जाता। जिनसे वो डरती है उनकी एब्सेंस में बोल रही है भूख लगी है। सारा क्या है? ये वही साकत ख्याल हैं जिन्होंने यहाँ तक मेरी सास को पहुँचाया, मेरी बहू को पहुँचाया या मेरे बेटे को पहुँचाया। मेरे ऐसे ख्याल, पर मैं इस त्रिकुटी से छूटना चाहता हूँ तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मांगो दान कृपाल कृपानिध, मेरा मुख साकत संग न जुट सी रे। अब ये यूनियन मेरी ना साकत ख्यालों से तोड़ाओ, ऐसे के बदले वैसे करा दो। मैं नदर पुट्ठी इस तरफ कीती हुई सी, इस तरफ करा दो, साकत की तरफ पुट्ठी करा दो ना। जन नानक दास दास को करियो, मेरा मूड साध पगा हेठ रुलसी रे। किसी के पाँव के नीचे सिर को रुलाने की बात नहीं चल रही है। किसी बाबा जी के पैर के नीचे अपने सिर ऐसे करने की बात नहीं चल रही है। हम लिटरल मीनिंग समझते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। अगर कोई बोले इनका बेटा ना छत से गिर गया, अपने दोनों हाथों से, दोनों पैरों से हाथ धो बैठा, व्हाट इज दिस? इनका बेटा छत से गिरा, अपने दोनों पैरों से हाथ धो बैठा। क्या ऐसे ऐसे उसने हाथ धोए या पानी के बदले पैरों से हाथ धोए? ईडियम है, समझने वाला समझ जाएगा कि उसकी दोनों टांगें टूट गई। अगर हम बोलते हैं आज प्रॉपर्टी को आग लगी हुई है, इसका मतलब प्रॉपर्टी को आग लगी का मतलब सच्ची मुच्ची आग लग गई है या प्रॉपर्टी के दाम आसमान को छू गए हैं। बच्चे को उबाल के दूध देना चाहिए। कोई भी अनपढ़ माँ, इंसान बच्चे को कभी नहीं उबालता। कॉमन सेंस लगाता है कि दूध को उबालना है। अगर हम इन बातों के लिए कॉमन सेंस लगा सकते हैं तो धर्म की दुनिया में हम क्यों नहीं कॉमन सेंस लगाते कि ये मेरे को ये नहीं बोल रहे हैं कि एक बाबा जी ढूंढो और उनके नीचे अपना सिर डाल दो, टांगों के नीचे, मेरा मूड साध पगा हेठ रुल सिरे। हमने एक शरीरक बाबा जी बना लिए और हमने उनके पांव घुटने शुरू कर दिए। एक बुक है अखाण दी ईडियम्स दी, हमने उसमें समझने का जतन किया कि बाणी हमको जो कह रही है। फ़र्ज़ करो अगर शब्द आएगा फरीदा खाक ना नींदी है,
खाक जेड़ ना कोय, जिउंदिया पैरां तले मोया ऊपर होए। इसका मतलब ये जो डस्ट है इसकी बात नहीं चल रही है कि ये देखो ये डस्ट है, इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, एक दिन हम मर जाएंगे, आज हमारे पैरों के नीचे है, मरने के हमारे सिर के ऊपर आ जाएगी, ये इसकी बात नहीं चल रही है। वहाँ पर फरीदा खाक ना निंदी है, खाक बोल रहे हैं विजडम को, सतगुर दी मत दी धूड़, गुरु दी सिੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧੂੜ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ की अर ਧੂੜ, मनुखा की धूड़ की नहीं गल चल रही, गुरसिखा की हर धूड़ दे हम पापी भी गत पाएँ। विजडम दी रज, फ्लावर के अंदर पराग होते हैं, पराग को रज बोलते हैं, धूड़ बोलते हैं, एसेंस बोलते हैं, उसकी खुशबू, उसका तत्व ज्ञान। फरीदा खाक ना निंदी है। निंदा करना क्या होता है? सच की तरफ पिठ कर देना, और अगर अपना मुंह पीठ को इस तरफ करके उस तरफ मुंह कर लेना, ये सच की निंदा खत्म हो गई। किसी चीज की तरफ पिठ कर देना। सो जब अब शब्द आएगा संत की निंदा नानका बौर बौर अवतार, उसका मतलब मेरे अंदर जो सच के ख्याल पैदा होते हैं, मेरे मन ने उसकी तरफ पिठ कर ली है, निंदा कर देती है। किसी इंसान को संत नहीं बोलते हैं। तो अब हमको समझ में आया कि फरीदा खाक ना निंदी है, सच को निंदा मत कर, खाक जेड़ ना कोई, सच विजडम दी धूड़ वर्गी चीज कोई नहीं है। जिउंदिया पैरा तले, तेरे को अगर जीवन जाच सीखनी है तो तेरे को पद चिन्ह समझा देंगे, स्टेप समझा देंगे, हाउ टू वॉक इन योर लाइफ। जिउंदिया पैरा तले तेनू सच दा मार्ग समझा दिता जाएगा। रब जी दे पद चिन्ह, उन्होंने कहते हैं चरण चलो मार्ग गोबिंद, माई चरण गुर मीठे, मीठे तू मिठा हो जाएगा। जिउंदा पैरा तले मोया ऊपर होए, और अगर तू आत्मक तौर पे रोज पल पल मरने की बजाय अगर जीवत्या मर लिए कर ले, तो तेरी अक्ल उच्ची हो जाएगी, तेरी मत उच्ची हो जाएगी। अब अगर मत उच्ची नहीं हुई है साकत, हाँ अल्टीमेटली सानू सुनना नहीं आता, इस करके सानू बोलना नहीं आता। जो असी सुनिया वो गलत मलत सुनिया, और ਉਹਦੇ कारण जो असी बोलते हाँ। आम तौर पर बच्चे बड़े आराम नाल अपनी माँ को कह देंगे ने, मम्मी आप भी क्या कुत्तों की तरह भौंके जा रहे हो। उसको पता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ये ना पता हो कि मैं अपनी ज़बान से क्या बोलता हूँ, तो इसकी निशानी है ठीक सुना नहीं था। सो कुदरत का नियम है कि जो हम सुनते हैं वो मेरे कानों से मेरे अंदर जाता है, जो हम देखते हैं मेरी आँखों से अंदर जाता है। अल्टीमेटली मेरा मन उसको कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने के बाद वो सारा कुछ मेरा मन बोलता है। बोलने के बाद ज़बान को बोलता है अब तुम इसको बाहर निकाल के रख दो।